हम अपने बारे में कैसे सोचते हैं, यह हमारे मन और दिल की सेहत को बहुत प्रभावित करता है। आत्म करुणा मतलब जिसे सेल्फ कंपैशन कहते हैं, इसका मतलब है अपने आप से प्यार और दयालुता के साथ बात करना, जैसे कि हम अपने दोस्त से करते हैं। दूसरी तरफ आत्म कठोरता यानी कि अपने आप को डांटना और गलतियां होने पर खुद को बुरा भला कहना। लोग सोचते हैं कि खुद को डांटने से हम बेहतर बनते हैं, लेकिन यह हमारे दिमाग को तनाव और उदासी देता है। आत्म करुणा हमें मजबूत बनाती है, खुशी देती है और जिंदगी की मुश्किलों से लड़ने की ताकत देती है। इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा क्यों आत्म करुणा बेहतर है आत्म कठोरता के मुकाबले। आत्म कठोर विचार क्या हैं और उनके नुकसान क्या हैं। आत्म कठोर विचार तब होते हैं जब हम अपने आप को गलतियों के लिए बहुत डांटते हैं, जैसे मैंने फिर गलती कर दी, मैं तो बिल्कुल बेकार हूँ, या मैं कभी कुछ अच्छा कर ही नहीं सकता। ये विचार हमें समाज या पुराने अनुभवों से मिलते हैं, जो कहते हैं कि हमें हमेशा सही होना चाहिए। लोग सोचते हैं कि खुद को डांटने से वे मेहनत करेंगे, लेकिन शोध ये कहता है कि इस तरह सोचना गलत है। आत्म करुणा की विशेषज्ञ डॉक्टर क्रिस्टिन नेफ के अध्ययनों से पता चलता है कि खुद को बुरा कहने से तनाव, चिंता और उदासी बढ़ती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई परीक्षा में फेल हो जाए और सोचे, मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, मैं कभी पास हो ही नहीं पाऊंगा, तो वह और दुखी होगा। वह दोबारा कोशिश करने से डरेगा। ऐसे विचार आत्मविश्वास कम करते हैं, हमें थकान और अकेलापन देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारी जो गलतियां हैं वो हमें बुरा इंसान बनाती हैं। इसीलिए कोई व्यक्ति इस तरह के आत्मकठोर विचार अपने को कहता है। ये हमें शर्मिंदगी के चक्र में फंसा देती हैं, जिससे आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। आत्म करुणा की ताकत। आत्म करुणा यानी अपने आप को वही प्यार और समझ देना जो हम अपने दोस्त या अपने किसी सगे संबंधी को देते हैं। इसमें तीन चीज़ें शामिल हैं। अपने आप से नरमी से बात करना, यह समझना कि हर इंसान गलतियां करता है, और अपनी भावनाओं को बिना डर के स्वीकार करना, जैसे गलती हो गई, कोई बात नहीं, मैं सीखूंगी, या मैं कोशिश कर रही हूँ, यह काफ़ी है। ये विचार हमें मजबूत करते हैं और दुख को कम करते हैं। शोध बताते हैं कि आत्म करुणा से चिंता और उदासी कम होती है और जिंदगी में खुशी बढ़ती है। जब हम समझते हैं कि हर कोई कभी ना कभी मुश्किलों से गुजरता है, तो हमें अकेलापन कम लगता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई परीक्षा में फेल हो जाए और सोचे, यह मुश्किल है लेकिन हर कोई कभी ना कभी फेल होता है, मैं फिर कोशिश करूंगा, तो वह दुख कम महसूस करेगा और हिम्मत बनाए रखेगा। आत्म करुणा हमें गलतियों से सीखने और आगे बढ़ने की ताकत देती हैं। यह सोचना भी गलत है कि खुद को डांटने से हम ज़्यादा मेहनत करने लगते हैं। आत्म करुणा वाले लोग असफलता के बाद भी हार नहीं मानते, क्योंकि वे गलतियों को सीखने का मौका मानते हैं। यह हमें बेहतर इंसान बनने में मदद करती हैं। दोनों में अंतर और मानसिक स्वास्थ्य पर असर। आत्म कठोर विचार हमें तनाव और डर देते हैं। जैसे कोई सोचे, मैं नौकरी नहीं पा सकता, मैं तो बेकार हूँ, तो वह कोशिश करना छोड़ देगा। इससे उसका आत्मविश्वास कम होता है और वह और भी ज़्यादा दुखी होता है। लेकिन आत्म करुणा हमें हिम्मत देती है। अगर कोई सोचे, नौकरी नहीं मिली लेकिन यह प्रक्रिया का हिस्सा है, मैं कोशिश करता रहूँगा, तो वह तनाव कम महसूस करेगा और मेहनत करता रहेगा। आत्म करुणा हमें जोखिम लेने, मदद मांगने और अपने लक्ष्यों पर काम करने की हिम्मत देती है। शोध ऐसा बताते हैं कि आत्म करुणा से तनाव कम होता है और शरीर स्वस्थ रहता है, जबकि आत्म कठोरता से तनाव बढ़ता है, जिससे शरीर और दिमाग को नुकसान हो सकता है। आत्म करुणा कैसे बढ़ाएं? आत्म करुणा सीखना आसान नहीं, लेकिन छोटे छोटे कदमों से इसे अपनाया जा सकता है। जैसे जब हम दुखी हों, तो रुक कर अपने आप से कहें, यह मुश्किल है लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ। हम डायरी में अपनी भावनाएं लिख सकते हैं और अपने आप से प्यार भरी बात कर सकते हैं, जैसे मैंने गलती की लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। साइकोथेरेपी जैसे कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी सीबीटी भी इसमें मदद कर सकती है। हम हर दिन छोटी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे अपने आप को एक दोस्त की तरह पत्र लिखना या अपनी कोशिशों के लिए शुक्रिया कहना। ये छोटे कदम धीरे धीरे हमारे सोचने का तरीका बदल देते हैं।
समाज और संस्कृति में आत्म-करुणा। कई जगहों पर जैसे स्कूल या नौकरी में लोग सोचते हैं कि खुद को डाँटना ज़रूरी है, खुद की आलोचना करना ज़रूरी है। लेकिन आत्म-करुणा हमें सिखाती है कि गलतियाँ करना सामान्य है। ये हमें दूसरों से जोड़ता है और अकेलापन कम करता है। खासकर उन जगहों पर जहाँ सही होने का बहुत दबाव है, परफेक्शन के लिए बहुत डिमांड है। वहाँ आत्म-करुणा हमें खुश और मजबूत रखती है। तो यहाँ हम ये समझ सकते हैं कि आत्म करुणा के विचार आत्म कठोरता के विचारों से कहीं बेहतर हैं और ये ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई व्यक्ति आत्म करुणा के विचारों को अपनाए, क्योंकि आत्म कठोरता के विचार से ही एक व्यक्ति का डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी और कई दूसरी मानसिक समस्याओं को बढ़ावा मिलता है। एक ऐसी दुनिया जहाँ लोग हमसे सिर्फ सही होने की ही उम्मीद करते हैं, आत्म करुणा को चुनना अपने आप से प्यार करने और बेहतर ज़िंदगी जीने का रास्ता है। कठोर विचार। मैंने फिर से गड़बड़ कर दी। मैं तो पूरा फेलियर हूँ। करुणा का विचार। गलती हो गई, कोई बात नहीं। मैं इससे सीखकर आगे बढ़ूंगा। कठोर विचार। मैं इतना कमज़ोर हूँ कि इस मुश्किल को भी संभाल नहीं सकता। करुणा का विचार। मुझे अभी मुश्किल लग रही है, पर मैं धीरे धीरे इसे संभाल लूँगा। मैं कुछ भी सही क्यों नहीं कर पाता? मैं इंसान हूँ, गलतियाँ होती हैं। मैं कोशिश करता रहूँगा। इस गलती के बाद मुझे अच्छा महसूस करने का हक ही नहीं है। मैं अपने आप से प्यार और दया करने का हकदार हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। इसे ना समझ पाने के लिए मैं कितना बेवकूफ़ हूँ। इसमें उलझना ठीक है, मैं धीरे-धीरे सीख जाऊँगा। मैं सबके लिए बस एक निराशा हूँ। मेरा मूल्य मेरे काम से नहीं, मेरे होने से है। मैं अपने में काफ़ी हूँ। मैं कितना भी कोशिश कर लूँ, कभी अच्छा नहीं हो सकता। मैं कोशिश कर रहा हूँ और मेरी कोशिशें मायने रखती हैं। मुझे अपनी गलतियों पर शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए। गलतियाँ सीखने का हिस्सा हैं, मैं अपने आप को प्यार दूँगा। इतने छोटे से काम में मैं इतनी बुरी तरह फँस गया, ये दिखाता है कि मैं कितना बेकार हूँ। हर किसी को कुछ न कुछ मुश्किल लगता ही है। मैं धीरे-धीरे इस काम को कर लूँगा। मुझे आराम करने का हक नहीं। मैंने कुछ भी ऐसा ख़ास कमाया नहीं है, इसलिए मेहनत करते रहनी पड़ेगी। मुझे आराम चाहिए और मैं अपनी देखभाल करने का हकदार हूँ। मैं इतनी बेवकूफ़ी भरी गलती करने वाला मूर्ख इंसान हूँ। गलतियाँ तो होती हैं, मैं इन्हें सीखने का एक मौका ही मानूँगा। मैं अपनी स्टुपिडिटी से सबको निराश कर रहा हूँ। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ और यह काफ़ी है, धीरे-धीरे अच्छे रिज़ल्ट आ जाएँगे। जब तक मैं इसे ठीक नहीं करता, मुझे अच्छा महसूस नहीं होगा। मेरी भावनाएँ ठीक हैं, मैं मुश्किलों के बीच भी खुश रह सकता हूँ। मैं बस एक फेलियर इंसान हूँ और हमेशा फेलियर ही रहूँगा। मैं अपनी गलतियों से बड़ा हूँ और मैं आगे बढ़ सकता हूँ। मुझे पहले ही पता होना चाहिए था। मैंने कितनी गलती कर दी जो पहले इसके बारे में नहीं सोचा। अब समझ आया, मैं इसे एक सीखने का मौका ही मानूँगा। कोई और इस तरह नहीं फँसता। मैं तो बहुत ही टूटा हुआ इंसान हूँ। हर कोई कभी न कभी मुश्किल में पड़ता है और मैं अकेला नहीं हूँ, बाकी लोगों जैसा हूँ। मैं अपनी गलतियों से सबका वक़्त बर्बाद कर रहा हूँ। मेरा सफ़र ठीक-ठाक है। मुझे आगे बढ़ने के लिए पूरा समय लेने का हक है। मैं अपनी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सकता कभी भी। मेरी उम्मीदें बदल सकती हैं। मुझे अपनी कोशिशों पर गर्व है। मैं इसे ठीक से नहीं कर पाया, ये दिखाता है कि मैं कितना हारा हुआ इंसान हूँ। मैं सीख रहा हूँ और हर छोटा कदम मायने रखता है। मैं इतना बेकार हूँ कि मुझे कभी प्यार मिल ही नहीं सकता। मुझे प्यार की ज़रूरत है, खासकर तब जब मुझे मुश्किलें लग रही हों। मैं कुछ भी करने के लिए बहुत आलसी हूँ। मुझे आराम करने का हक है। मेरी गति मेरे मूल्य को नहीं बताती। मैं इसके लिए बना ही नहीं, बस हार ही मान लेनी चाहिए। ये मुश्किल है, पर मैं धीरे-धीरे इसे कर सकता हूँ अगर छोटे-छोटे प्रयास लूँ। मैं सबके लिए बस एक बोझ हूँ। मैं दूसरों के लिए कीमती हूँ, चाहे मैं कैसा भी हूँ। मुझे जैसा महसूस हो रहा है, ये दिखाता है कि मैं कितना कमज़ोर हूँ। मेरी भावनाएँ सही हैं और उन्हें सही मानना मेरी ताकत है। मैं दूसरों जितना अच्छा कभी नहीं हो सकता। मेरे अपने खास गुण हैं और तुलना करना ठीक नहीं। मैं यहाँ होने के लायक नहीं। मैं तो बहुत ही फ़ेक इंसान हूँ। मैं यहाँ हूँ क्योंकि मैंने मेहनत की है और मैं आगे बढ़ सकता हूँ। मैं इतना ख़राब हूँ कि प्यार के लायक ही नहीं हूँ। मेरी कमियाँ मुझे एक इंसान बनाती हैं और इन कमियों के बावजूद मैं प्यार का हकदार हूँ। मुझे अब तक यह ठीक कर लेना चाहिए था। मेरी रफ़्तार कितनी धीमी है।
हर चीज़ में समय लगता है। मैं अपनी रफ्तार से चल रहा हूँ, धीरे-धीरे अपनी मंजिल पर पहुँच ही जाऊँगा। मैं इतना बेकार हूँ कि कोशिश करने का फ़ायदा ही नहीं है। कोशिश करना मेरी हिम्मत को दिखाता है और हर कदम पर हिम्मत करना मेरी मदद करता है। मैं इसे समझ नहीं पा रहा क्योंकि मैं बेवकूफ़ हूँ। मैं सीख सकता हूँ और मैं इसे धीरे-धीरे समझ ही लूँगा। मैं अपने लक्ष्य ना पाने की वजह से एक फेलियर हूँ। लक्ष्य सिर्फ रास्ता दिखाते हैं। मैं कोशिश करता रहूँगा। मैं इतना शर्मनाक हूँ, सब मुझे हँसी का पात्र समझते होंगे। मैं इंसान हूँ और लोग शायद मुझे समझते हैं कि मैं कैसा हूँ। इसके बाद मुझे खुश होने का हक ही नहीं है। मुझे खुशी का हक है। इसे कमाने की ज़रूरत नहीं होती। मैं अपनी समस्याओं में सुधार करने के लिए बेहद नाकाम हूँ क्योंकि मैं नालायक हूँ। मैं खराब नहीं, बस सीख रहा हूँ और ये ठीक है, थोड़ा समय लगेगा पर मैं सीख जाऊँगा। मदद माँगने में मैं कभी सफल नहीं होता। मदद माँगना मेरी ताकत है और मैं इसका हकदार हूँ। कोई ना कोई तो मदद कर ही देता है। मैं सफल होने के लिए पर्याप्त रूप से काबिल नहीं हूँ। मेरे अपने गुण हैं और मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूँ। कितनी छोटी-सी बात पर मैं रो रहा हूँ। मैं कितना नासमझ हूँ। मेरी भावनाएँ सही हैं और इन्हें ज़ाहिर करना भी ठीक है। परफेक्ट ना होने की वजह से मैं बेकार इंसान हूँ। मुझे हर वक़्त सही होने की ज़रूरत नहीं। मैं वैसे ही बहुत कीमती हूँ। मैं इस गलती से कभी बाहर नहीं निकल पाऊँगी। गलतियाँ मुझे रोक नहीं सकती। मैं आगे बढ़ सकती हूँ। मैं इतना खराब हूँ कि सफलता का हकदार ही नहीं हूँ। मेरी कमियाँ मुझे इंसान बनाती हैं और मैं सफलता का हकदार हूँ। क्योंकि मैं इम्प्रूव नहीं कर पाती, इसलिए मैं एक बेकार इंसान हूँ। मुझे अपनी कोशिशों पर गर्व है। हर वक़्त सही होना ज़रूरी नहीं। मैं इतनी कमज़ोर हूँ कि कभी जीवन में आगे बढ़ ही नहीं सकती। मैं अपने को बहुत ज़्यादा मज़बूत महसूस कर रही हूँ और धीरे-धीरे आगे बढ़ जाऊँगी। मैं काबिल हूँ, ऐसा सोचना मेरे लिए एक इम्पॉसिबल विचार है। अपने आप पर भरोसा करना हिम्मत को दिखाता है और मैं अपने जीवन में सीख कर कुछ अच्छा हासिल कर लूँगा। मुझे किसी भी बात पर गर्व करने का अधिकार ही नहीं है। मैं अपनी छोटी-छोटी कोशिशों पर भी गर्व कर सकता हूँ। मैं वहाँ नहीं हूँ जहाँ मैं होना चाहती हूँ, मतलब मैं एक फेलियर हूँ। मेरा सफ़र मेरा अपना निजी सफ़र है और मैं अपनी रफ़्तार से आगे बढ़ रही हूँ। इस काम को सँभालने के लिए मेरे अंदर काबिलियत ही नहीं है। मैं इसे सीख सकती हूँ, भले ही इसमें थोड़ा समय लग जाए। मैं इतना अजीब इंसान हूँ कि कभी कुछ भी ठीक कर ही नहीं सकता। मैं मुश्किलों से जूझ रहा हूँ और मुझे थोड़ा समय लेने का हक तो है। मैं इस जगह होने के लायक ही नहीं हूँ। इस जगह तो मेरे से ज़्यादा काबिल लोग पहले ही मौजूद हैं। मैं यहाँ हूँ और मेरी जगह कीमती है। मैं यहाँ अपनी मेहनत से पहुँचा हूँ, इसलिए मैं हकदार हूँ आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि मैं मज़बूत नहीं हूँ, यह दिखाता है कि मैं फेलियर हूँ। मेरी ताकत मेरे अपने तरीके से है और मुझे दूसरों के जैसा होने की ज़रूरत नहीं, इसलिए मैं ठीक हूँ। परफेक्ट ना होने की वजह से मैं खुद से नफ़रत करती हूँ। मैं अपनी कमियों के साथ भी अपने आप से प्यार करना सीख रही हूँ। कुछ इस तरह सेल्फ क्रिटिकल थॉट्स को हम सेल्फ कंपैशनेट थॉट्स में बदल सकते हैं। यहाँ मैंने 50 ऐसे सेल्फ क्रिटिकल थॉट्स बताए जो कि लोग अक्सर सोचते हैं जब भी वो किसी मुश्किल परिस्थिति से गुजर रहे हैं, उसका सामना कर रहे हैं। अगर हम इन कठोर विचारों को अगर हम कंपैशन, करुणा, दया से भरे विचारों में कन्वर्ट कर दें, परिवर्तित कर दें, तो उस परिस्थिति और उस मुश्किल का सामना करना आसान हो जाता है और हम धीरे-धीरे ही सही, थोड़ा बहुत कोशिश करके ही सही, एक अच्छा पर्याप्त परिणाम रिज़ल्ट अचीव कर लेते हैं। कुछ इसी तरह अगर हम अपने विचारों को बदलेंगे, तो हमें ताकत मिलेगी, मेंटल हेल्थ में सुधार आएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और एक व्यक्ति अपने ऊपर हौसला रख के, खुद पर भरोसा रख के, अपना मानसिक स्वास्थ्य भी सुधार लेगा और जीवन में आगे बढ़ता जाएगा।